नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। प्राइम टाइम एट 9 में सबसे पहले बात उस खबर की जिस पर पिछले 4 दिनों से गांव की गलियों से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा है। खून और बदला खून और गोली के बदले गोली, लेकिन गोली पैर पर नहीं बल्कि सीने पर मारी जाए, जैसे रामगोपाल को मारी गई थी। ये मांग की गई है बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार की तरफ से, जिन्होंने आरोपियों के साथ हुई मुठभेड़ पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे पुलिस की सोची समझी कार्रवाई का नतीजा बताया है। और इस बीच 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब आरोपियों के मकान पर योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी तेज हो गई है। मारा जाए, जरूर मार डाला जाए। मुठभेड़ पर बवाल, पीड़ित परिवार के सवाल। हाफ एनकाउंटर नहीं, फुल इंसाफ की मांग। हमें ये दिखाया जाए कि उनके सीने पे गोली मारी गई है, तब हमें सुकून मिलेगा। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों की मुठभेड़ पर जहां सियासी बयानबाजी तेज है, तो वहीं पीड़ित परिवार ने भी इस मुठभेड़ को पुलिस की सोची समझी कार्रवाई का हिस्सा बताते हुए साफ कह दिया कि उन्हें हाफ एनकाउंटर नहीं, फुल इंसाफ चाहिए। आरोपियों से मुठभेड़ के बाद जब जी न्यूज की टीम ने पीड़ित परिवार से बात की तो रामगोपाल के माता पिता और पत्नी ने एक सुर में साफ कहा कि जब तक हत्या में शामिल लोगों के सीने में गोली नहीं मारी जाएगी तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। हमें शांति नहीं मिली अभी, जब तक उनके सीने में गोली नहीं मारी जाएगी। जितनी गोली हमारे पति के सीने में मारी गई थी उतनी ही गोली उनके सीने में उतारी जाए, तब हम लोगों को सुकून मिलेगा। जितने लोग भी थे वहाँ पे हमारे पति को जब मार रहे थे, उतने लोग अगर पकड़े गए हैं तो उनके भी सीने में उतनी ही गोली मारी जाए जितनी हमारे पति के सीने में मारी गई थी, तब हमें सुकून मिलेगा, हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं रामगोपाल के पिता और मां ने सवाल उठाया कि जब आरोपियों से मुठभेड़ हुई तो पुलिस का निशाना उनके सीने की जगह उनका पैर क्यों था? क्या सिर्फ दिखावे के लिए इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया? रामगोपाल के पिता ने तो कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी। जो कार्रवाई भई थी हमका संतुष्टि नहीं है। अगर हमारी सुनवाई न हुई तो हम लोग आत्मदाह के जाए। मारा जाए, जरूर मार डाला जाए। हमारे लड़का के मारे नहीं तो हमका सुकून ना है। जब कोई मरे वो है तना तब हमका सुकून हो कि उनके कोई बप्पा बुआ रुआ कि हमारा लड़का मार डाला गो मार न है। पुलिस की कार्रवाई पर जहां पीड़ित परिवार सवाल उठा रहा है तो वहीं आरोपियों के परिवार और पड़ोसियों की अपनी नाराजगी है। बताया जा रहा है आरोपी सरफराज की बहन रुखसार के पति और देवर को पुलिस घटना के अगले दिन उठा ले गई थी। उनकी जानकारी किसी थाने में नहीं मिली। पूरे घर में किसी पर कोई दाग या कोई क्राइम का कोई केस नहीं। देवर और उनसे पति को उठाया गया है और उसका स्टेप टीम ने उठाया, उसके बाद में कुछ पता नहीं चल रहा है। इस बीच आज जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे बहराइच में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। खास तौर पर जिस मस्जिद के पास पूरा बवाल हुआ वहां भारी तादाद में जवान तैनात नजर आए। किस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ब्लैक कमांडो, आईपीएस अधिकारी, तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर देखिए लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर हिंसा हुई थी। सामने हमारे ये वो मस्जिद है जहाँ से अनाउंसमेंट किया गया था और इसके पीछे वो घर है जहाँ पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी। आज जुमे की नमाज है, इस वजह से पूरा इलाका देखिए सील है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। वहीं इस केस में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक दिन पहले पुलिस ने नानपारा इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया था, जिसमें मुठभेड़ के दौरान आरोपी सरफराज और ताबिक के पैर में गोली लगी। महाराजगंज में जहां बवाल हुआ था वहां योगी सरकार की बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी तेज हो गई है। पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग ने अवैध अतिक्रमण की पहचान कर 30-40 मकानों को चिन्हित कर लाल निशान लगाए हैं, जिसमें आरोपी सरफराज और अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है। ये वो लाल निशान है जिसे चिन्हित कराया गया है कि इतने जो घर हैं इस यहाँ तक वो अवैध तरीके से बने हुए हैं। हालांकि ऐसे लाल निशान 30-40 घरों पर बनाए गए हैं। ये पूरा वो इलाका है जहां पर हिंसा सबसे अधिक हुई थी। हालांकि इस मामले में सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष जहां मुठभेड़ पर सवाल उठा रहा है, वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे पुलिस का एक्शन बताया।
ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है, संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तो बचा हुआ है, यही बहुत है। बहराइच में इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी यूपी के दूसरे जिलों में सांप्रदायिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। कुशीनगर में बीते शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद हालात संभालने के लिए इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। बहराइच से तुषार श्रीवास्तव और कुशीनगर से प्रमोद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।